भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रामाणिक कार्यकर्ता को ही टिकट का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी। विनोद शर्मा के समर्थक हैं, उन्होंने भी आवेदन की है, उनको किस तरह से देखा जा रहा है? पार्टी का देखिए टिकट फाइनल करना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन मैं इतना आश्वासन आपको देता हूँ कि सभी जगह से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे करके भेजा। तो जिस प्रकार से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा की जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम 21 की 21 सीटें लेकर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावों की जो घोषणा हो चुकी है, 10 मई को जो है मतदान होंगे, उसको लेकर अम्बाला में जो है राजनीतिक हलचल जो है वो तेज़ हो चुकी है। मेन मुकाबला जो हमेशा रहता है भाजपा और कांग्रेस में रहता है। इस पर क्या भाजपा की तैयारियां हैं, उसके बातचीत करने की जिलाध्यक्ष मनदीप राणा हमारे साथ है। राणा जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद निखिल जी। राणा जी, किस तरह की तैयारियां जो है कि नगर निगम के चुनावों को लेकर भाजपा की रहेंगी? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार पार्टी के जो कार्यक्रम रहते हैं, सक्रिय जो है सभी कार्यकर्ता रहते हैं। और जिस प्रकार से अम्बाला नगर निगम का चुनाव आया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अलग अलग जिम्मेवारियां लग चुकी हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता 21 की 21 सीटें, जो हमारी एक मेयर की सीट और 20 जो हमारे एमसी के वार्ड हैं, वो सब जीतने के लिए तैयार हैं। कल की तारीख में हमारे जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं आदरणीय रणवीर गंगवा जी, और हमारे संगठन की दृष्टि से जो प्रभारी हैं बहन अर्चना गुप्ता जी, जो प्रदेश महामंत्री हैं, वो अम्बाला के अंदर एक बहुत बड़ी जो बैठक हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके जो हम करने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के मोड में रहते हैं। सर, अगर बात कीजिए पिछले 3 चुनावों में, 2 चुनावों में जो है बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे जी, और क्या कमियां रही और उस समय और उन पर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, हम विधानसभा में दोनों चुनाव हारे हैं, लेकिन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से, उनकी लोकप्रियता के कारण हमने जो पिछला उपचुनाव मेयर का हुआ वो काफ़ी अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो जिस प्रकार से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा की जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम 21 की 21 सीटें लेकर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 20 वार्डों में 100 से ज़्यादा आवेदन जो है भाजपा के पास आए हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, उनको किस तरह से संभाला जाएगा? देखिए, ज़्यादा कैंडिडेट होना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है किस प्रकार से अम्बाला शहर के अंदर बनी हुई है। हर वार्ड के अंदर कहीं 8, कहीं 10, कहीं 15 इस प्रकार से कैंडिडेट जो हैं टिकट की लाइन के अंदर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के कामों को जनता पसंद कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आवेदन करते हैं, उन सब की लड़ाई जब तक टिकट नहीं होती तब तक होती है, और टिकट मिलने के बाद सभी की लड़ाई एक कमल के फूल के लिए सब लोग काम करते हैं। विनोद शर्मा के समर्थक हैं, उन्होंने भी आवेदन की है, उनको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, कार्यकर्ता आवेदन करना सबका अधिकार है। आवेदन हमारे पास आए हैं, हमने पार्टी के पास पहुंचा दिए हैं। ये निर्णय पार्टी ने लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। हम तो जितने भी अम्बाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन सब से एक निवेदन भी है, और वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि जिस दिन टिकट पार्टी का नाम समझ जाए उसी दिन सभी कार्यकर्ता एक रूप में काम करें। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में बीजेपी के विरोधी चेहरे भी जो है आवेदन करके गए हैं। यदि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर उनको आगे लाया जाता है विरोधी चेहरों को, तो पुराने कार्यकर्ताओं को कैसे संभाला जाएगा? देखिए, मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रामाणिक कार्यकर्ता को ही टिकट का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जो कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, जो पार्टी के विचार के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग ही आगे आएंगे। पार्टी का देखो टिकट फाइनल करना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन मैं इतना आश्वासन आपको देता हूँ कि सभी जगह से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे करके भेजा जाएगा। चलिए, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मेहनती कैंडिडेट होगा, उसी को जो है भाजपा जो है अपना उम्मीदवार बनाएगी। सारी जानकारी जो है वो मनदीप राणा ने दी है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।